नमस्कार दोस्तों, वेलकम संकल्प ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी। आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 का PYQ मैथ रहेगा सब्जेक्ट में, जिसमें आपको अध्याय बाय अध्याय रिवीजन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं PYQ के रूप में। मैथ के क्वेश्चन में या अदर क्वेश्चन में दो तरीका से होता है। एक पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक होता है लिखित। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 100 क्वेश्चन दिया जाता है मैथ में, जिसको आपको 50 ही हल करना हो। यदि किसी कारणवश यदि आप 50 से ज़्यादा टिक लगा देते हैं या घस देते हैं या रंग देते हैं, तो उसमें आपको शुरू से यानी 1 से लेकर 50 तक जब तक पूरेगा तब तक ही चेक होगा। उनके आगे कोई भी क्वेश्चन चेक नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखें, 50 से ज़्यादा नहीं घसे और जो भी घसे हमारा सही हो, इसलिए ये बात ध्यान रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। अर्थात 50 को ही हल करना है, उनसे अधिक नहीं। यदि आप किसी कारण से अधिक हल करते हैं तो 50 ही चेक होगा, तो फिर अधिक क्यों मारे हल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्वअंतर 2 है तो उनका प्रथम पद क्या होगा। इसको हमने हल करके बताए थे आगे की वीडियो में। 4 तक हमने बताए हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी के बारे में फिर बात कर लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6, 8, 10 श्रेणी लिखा हुआ, यानी पदों का श्रेणी है। क्या है बाबू? पदों का श्रेणी। हमने बताए थे समांतर श्रेणी में पहला जो पद होता है उसको हम A से सूचित करते हैं, और इस दोनों पदों का अंतर जिसको हम सार्वअंतर कहते हैं उसे D से सूचित करते हैं। और उसके बाद इसको नंबरिंग के आधार पे नंबर 1 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, 3, 4, 5, इसी प्रकार यानी ये नंबर सिस्टम होते हैं जिसको हम n से सूचित करते हैं। यानी पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, जिसके आधार पे हम अंतिम पद को an भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। अंतिम पद को हम an बोलते हैं। क्यों? क्योंकि n मतलब नंबर तो कुछ भी हो सकता है 1 से अनंत तक। तो उसके बाद इसका था an, ए हमने समझ गए, डी भी समझ गए और एन भी समझ गए। an तो अभी हमने समझे अंतिम पद। उसके बाद आता है Sn। Sn क्या होता है? ये अंतिम पदों तक की योग होता है। शुरू से लेकर अंतिम पदों तक की योग को हम Sn से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको क्रमबद्ध रूप से हम यदि देखें तो सार्वअंतर का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे देखो, समांतर श्रेणी का मुख्य किस पे भूमिका है? तो सार्वअंतर यानी डी पे। जिस श्रेणी में सार्वअंतर समान हो उसे ही हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी में सार्वअंतर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लिख लेते हैं 2, 2, 2, 2 डॉट डॉट कर दिए। अब इसका सार्वअंतर समान है। क्या है? समान है। वो कैसे? क्योंकि 2 में और 2 का अंतर क्या होगा? शून्य। हमने यही बताए थे सार्वअंतर क्या हो सकता है? सार्वअंतर शून्य और धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं और शून्य भी हो सकता है। ठीक,
तो इसके आधार पे अब इसमें देखते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसका ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं तो एक इसमें अंतर है, यहाँ भी अंतर एक है और यहाँ भी अंतर है, अर्थात ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी है। 2 4 6 8 अर्थात 2 2 का अंतर है, कितना का 2 2 का। ये भी समांतर श्रेणी है। 3 6 9 12 इसमें 3 3 का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी है। अर्थात जब 3 ऑप्शन हमारा समांतर श्रेणी है तो चौथा ऑप्शन क्या होगा असमांतर श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। अब वो इसको भी हम देख सकते हैं, 4 का स्क्वायर यदि -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यदि 4 का स्क्वायर हम करते हैं -2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर यानी 16 - 4 इसका अंतर कितना हुआ 12। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 16 अंतर कितना 20। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है नहीं है। तो समांतर श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए 5 बातें। कौन कौन, पहला तो हमारा समांतर श्रेणी हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे और ए एन हम दे देते हैं। इसमें 5 बातें क्या याद करना है, ए पहला पद, A1 भी लिख सकते हैं इसको, AN अंतिम पद, SN सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, D जो होता है सार्वअंतर होता है, तो ये सारे जो होते हैं हमको याद रखना अनिवार्य है। और एक N जिसे हम लोग संख्या के रूप में देखते हैं, अर्थात पदों की संख्या, किसकी संख्या पदों की संख्या। अब इसके आधार पे यदि हम आगे देखते हैं तो SN का सूत्र आता है, AN का सूत्र आता है। AN का सूत्र जो होता है A + N-1 इंटू डी। इसको हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, देखिए N-1 इंटू डी ये क्या है। तो यदि मान लेते हैं समांतर श्रेणी 20 है, कितना 20 है, तो उसमें से एक कम अर्थात 19D होगा। 19D होगा कि नहीं होगा। यदि समांतर श्रेणी में n बराबर 20 है तो यहाँ कितना होगा N-1 इंटू डी अर्थात 19D होगा। और ये जो प्लस में हम रखते हैं, ये प्लस क्यों रखते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी का शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, कभी माइनस से हो सकता है, कभी धनात्मक संख्या से भी हो सकता है, जैसे हम कभी 100 से भी कर सकते हैं शुरुआती, कभी कहीं से, मतलब निश्चित नहीं है। ए का मान कभी निश्चित नहीं है, जब लिख दिए तो वह निश्चित हो जाता है, लेकिन ए का मान अनिश्चित होने की वजह से हम ए प्लस में रखते हैं। और 19D क्या होता है समान होगा, इसलिए यहाँ पे यदि मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ यदि हम 20 लिख दिए, 20 16 12 इस तरह से यदि हम दे देते तो ए का मान हमको 20 रखना पड़ेगा, नहीं तो हम कहाँ से शुरू करते। डी मान लेते 4 है हमारा, माइनस में 4D है, तो डी का शुरुआत कहाँ से हम करते पता नहीं चलता। और ए यदि दे दिया जाए तो ए हमारा एक निश्चित दिया गया है मान, जिसके आधार पे हम हल कर सकते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन जो आता है SN क्या होती है, देखो SN बराबर होता है N/2 इंटू AN
ए प्लस ए एन। देखो n/2 इंटू ए प्लस ए एन क्या है, इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यदि हम Sn बराबर सूत्र लिखे हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ऐसा क्यों? तो ये शुरुआती मान लेते हैं एक समांतर सेट ही है हमारा, जो डॉट 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 करके 20 तक है। कितना तक? 20 तक। अब इन सारे पदों की योग ज्ञात करना है, सारे पदों की योग ज्ञात करना है। तो ये यदि हम 2 4 6 इस तरह से ज्ञात करते हैं तो ये तो मूर्ख की भांति हो जाएगा कि एक एक कर गणना कर रहे हैं, 2 4 6 6 6 12। तो हम पढ़ लिखे रहे हैं, एपी को समझ रहे हैं, समांतर श्रेणी को समझ रहे हैं। तो किस प्रकार, तो देखो गुणज के रूप में ये 20 और 2 जोड़ लेते तो 22 हो जाता है। और उसके बाद यदि 4 और 18 यहाँ आएगा ना अंतिम में, क्योंकि 2 ही अंतर है, तो इसका मतलब 18 के बाद 20 हो रहा है। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो भी 22 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसलिए अब यहाँ 22 22 सभी आएगा, तो इसका मतलब है कि n कितना होगा? n की मान 10 ही होगा। तो 10 अर्थात 10 में हम 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 2 अंक को जहां हम मिला रहे हैं तो वहां एक ही अंक के समान होगा। तो 10 अंक को जोड़ा करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 5 ही होगा। तो इसलिए हम n/2 रखते हैं। क्या रखते हैं? n/2। और पहला और अंतिम को जोड़ने से जो संख्या आएगा, उसी प्रकार दूसरा पहला का दूसरा और अंतिम से दूसरा स्थान को जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि n नंबर की संख्या 10 था, तो हमको 5 ही प्राप्त होगा, और a प्लस ए एन बराबर है कि नहीं 22। अब इसको हम काट भी सकते हैं, 5 और 22 बचे, हमें कितना आएगा? 110। तो इस प्रकार से हमको सूत्र प्राप्त होता है। तो यही दिखाता है कि कोई ये सूत्र अलग से नहीं बनता है, प्रूव्ड होते जाता है, उसके आधार पे सूत्र बनता है। सूत्र याद करने की कोई चीज नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल। वही चीज है। अभी देखिए हमने क्या बताया, 1 4 7 10। अब डॉट डॉट दिया गया है 20 पदों तक। कितने पदों तक? 20 पदों तक। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। आपको n बराबर 20 दिया गया है, इसका मतलब है कि हमें 10 से ही गुना करना होगा, क्योंकि हमने बताए थे Sn बराबर n/2, 10 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि पहला पद और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद तो यहाँ नहीं दिया गया है ना? दिया गया है बाबू? नहीं दिया गया है। तो अंतिम पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20 पद है अर्थात a प्लस 19d करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो तो। a प्लस 19d, a का मान कितना? 1 और 19, तो d का मान कितना कितना है? 3 है। 19 तिया बोलो जी, 19 तिया, यानी a प्लस 19 गुना d का मान 3 है ना हमारा जी। 19 तिया सांतन 1 आंठन, हमारा कितना ज्ञात हो रहा है? आंठन। और आंठन को हम 10 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 580। अर्थात Sn हमारा कितना होगा? बंद कर दीजिए। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल। हमने बताए थे Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ ए एन हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन n बराबर हमें 20 दिया है, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20/2। लेकिन यदि ए एन नहीं दिया है तो ए एन का सूत्र अलग से लगेगा। जैसे ए प्लस ए एन का सूत्र क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि हम मान रखते हैं तो ये 20/2 है, तो 10 बचेगा। a का मान कितना था? 1, और यहाँ भी 1 का मान 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 गुना d का मान 3। अब 10 गुनज 1 1 2,
और 19 गुना 3 यानी शांतन, हम डायरेक्ट शांतन लिख देते हैं, ठीक। यानी 10 गुना 59 बराबर 590। हमारा क्या हो गया आंसर? 590 आंसर है, सी आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? ये हमारा क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति के आधार पर है, जिसका परिचय हम आपको दे रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में आपको पहले पता होगा रेक्टेंगुलर का, ठीक। त्रिकोणमिति में पहले पता होगा आपको कि त्रिभुज का कार्य होता है जिसमें लंब, आधार और कर्ण होते हैं। इसके आधार पे हमें इसमें संबंध में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हमारा शुरुआती का त्रिकोणमिति का परिचय है। यदि आपको लंब दिया होता है तो आधार निकालना होता है, आधार दिया होता है तो लंब निकालना होता है, कर्ण दिया होता है तो लंब और आधार निकालना पड़ता है। तो इसके आधार पे ये जो मान दिया गया है, मान भी होता है जैसे में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये होता है साइन 0 डिग्री का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको हम याद कर भी सकते हैं, ये ट्रिक भी है बनाने के लिए, वो हम बताते हैं आपको। पहले लिख देते हैं यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 1/√2, 45 का मान और 60 का मान 1/2 और 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0। उसके बाद 10 0 डिग्री का मान 0, 1/√3, 1/√3 और इन्फिनिट या अपरिभाषित बोल सकते हैं हम, अपरिभाषित। देखिए इसको याद रखने के लिए साइन 0 डिग्री या 60 डिग्री का मान याद करते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। तो आप देख, एक से क्रमागत लेते हैं। जैसे 1 को 4 से भाग दे दीजिए, 2 में 4 से भाग दे दीजिए, 3 में 4 से भाग दे दीजिए और 4 में 4 से भाग दे दीजिए और एक जो है पहला वाला 0 में 4 से भाग दे दीजिए। यानी 5 है 0 30, इस प्रकार से इसके सामने हमारा हो जाएगा। अब इस पे हम रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं बाबू? रूट। आपको पता होगा रूट चढ़ाने से हमारा 0 में यदि कुछ भी अंक है, 0 में यदि भाग देते हैं तो वह 0 ही होगा।
तो 0 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, आसानी से निकल गया हमारा। और 1/2 को यदि हम देखते हैं तो रूट अंडर 1/2 1/4 में हमें 1/2 प्राप्त होता है, क्योंकि 1 का वर्गमूल बोलो या वर्ग संख्या दोनों समान ही है। तो 1 में 1 बाहर होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, जिसको हम 2 को बाहर कर दिए और इधर इसी काट करते हैं तो 1/2 होता है। तो 1 बाहर रहता है लेकिन रूट के अंदर 2 रह जाता है। और उसी प्रकार रूट अंडर 3 अंदर में ही रहता है, लेकिन रूट अंडर 4 जो है बाहर आकर 2 बात आता है। और इसको यदि हम काटते हैं तो 1 अर्थात 1 बाहर निकलता है। तो इसको हम याद रखने के रूप में कह सकते हैं 0 1/2 रूट अंडर 2 रूट के अंदर 3/2 और 1। ये हमने 0 1 2 3 4 को भाग दिए 4 से और रूट चढ़ा दिए, जिसमें क्रमागत रूप से 0 डिग्री का मान हो गया, 1 30 डिग्री का मान हो गया और 2 45 डिग्री का मान और 3 60 डिग्री का मान, 4 90 डिग्री का मान हो गया। अब इसका विपरीत, इसका क्या होता है? विपरीत साइन थीटा होता है। इसका विपरीत क्या होता है? कॉस थीटा, सॉरी साइन नहीं कॉस थीटा। इसके विपरीत क्या होते हैं? कॉस थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं जो कॉस 0 डिग्री का मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, साइन 90 डिग्री के बराबर। तो जैसे कॉस 0 डिग्री तो 90 डिग्री में क्या था? 1 था, और 60 का तो 30 के बराबर अर्थात रूट अंडर 3/2, और 45 तो 45 समान है, इसलिए 1/2 समान है। और 60 डिग्री का मान के बराबर किसका? 30 डिग्री के मान के बराबर होगा, और 0 डिग्री का तो 90 डिग्री का बराबर। अर्थात इस प्रकार से एक याद यदि हमें हो जाता है तो दूसरा भी हमको याद आ जाता है। तीसरी बात आता है टेन का मान। टेन थीटा में यदि आप देखते हैं शुरुआती दौर कि यदि 45 डिग्री मान लेते हैं, मानिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति हमें समकोण त्रिभुज के आधार पे ही चलना पड़ता है। किसके आधार पे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति को रूप देता है, तो 45 डिग्री यहाँ होगा तो 45 डिग्री यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पहले से एक समकोण त्रिभुज के लिए होती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें 90 डिग्री पहले से फिक्स है, तो एक कोण हमारा 45 डिग्री, तो दूसरी कोण क्या होगा हमारा? 45 डिग्री। जब दो कोण बराबर है तो आपस के सामने सामने भुजा क्या होगा? बराबर होगा। जब भुजा बराबर होगी तो टेन 45 डिग्री का मान यदि हम निकालेंगे तो ये भी समान, ये और नीचे वाला आधार भी समान होगा ना, यानी लंब और आधार दोनों समान होगा। तो यदि मान लेते हैं ए बी बट्टे बी सी दोनों समान ही है तो क्या होगा? एक होगा कि नहीं होगा? कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं 5/5 क्या होगा? 1 होगा। 5/6 क्या होगा? सॉरी 5/6 नहीं, 6/6 क्या होगा? 1 ही होगा। कुछ भी आ जाए लेकिन समान ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ भी है और 45 डिग्री यहाँ है, इसीलिए टेन 45 डिग्री का मान फिक्स किया जाता है 1 पे। कितना? 1 पे। उसके बाद यदि हम देखते हैं, यदि टेन यहाँ 90 डिग्री है पहले से, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ यदि हम 0 डिग्री मान लेते हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री यदि ये होगी तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट कुछ भी नहीं होगा ना, लंब होगा कुछ भी नहीं होगा। लंब यदि कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है लंब हमारा 0 हो गया। आधार कुछ भी हो जाए, आधार कुछ भी हो जाए तो क्या होगा? 0 में से यदि कुछ भी संख्या से भाग दें तो क्या होगा? बताओ जी, 0 ही होगा। इसलिए टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 0 डिग्री का मान 0। अब जब टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो उसी प्रकार इसका मतलब ये है कि टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा? इन्फिनिट में 0 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब बहुत सारे संख्या है। क्या है बाबू? संख्या बहुत ज्यादा है तो उसमें हम 0 से भाग नहीं दे सकते ना, कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे, इसलिए उसे हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित।
ठीक। अब जो दो बचा है 30 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान याद करने के लिए हमको 1/√3 लिखना पड़ता है और 60 डिग्री का मान √3 एक दूसरे के विपरीत है। क्या है बाबू? एक दूसरे के विपरीत। यदि ये बट्टा में है तो इस प्रकार उल्टा, यानी कहने का मतलब है 0 बट्टा यहाँ इन्फिनिट है और तो यहाँ होगा इन्फिनिट बटे 0। और जब इन्फिनिट है तो इसका मतलब है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो अंक होना चाहिए भाग लेने के लिए, लेकिन नहीं है तो इसलिए अपरिभाषित रखे गए। तो ये तरह से हम याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है? 60 डिग्री का मान कितना है बाबू? √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या था? 1/2, यानी 3 में स्क्वायर यदि करेंगे रूट के अंदर है तो 3 ही होगा ना बाहर, होगा कि नहीं जी? 3 बाहर होगा और बट्टा हम 4 करेंगे ना, प्लस 1/2। अब इसको हम हल करते हैं, यदि 4 लघुत्तम आएगा और 3 + 2, ये 5/4 है, 1 के बराबर नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान यानी 3/4 आता है ना, ये भी नहीं होगा। दूसरा है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना था जी? 1, और कॉस 90 डिग्री का मान 0, कितना होगा? 0, अर्थात ये भी नहीं है जी? नहीं ना। और साइन 45 डिग्री का मान कितना था? 1/√2 गुणज और 1/cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब इसको ऊपर कर लेंगे तो 1/√2 है इधर, तो इसको ऊपर कर लेंगे तो √2/1 होगा और इसको काट लेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अर्थात डी आंसर हमारा क्या है? सही है। तो आपको याद करने में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए ना कि साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, या कॉस का मान भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से और टेन का भी। और 3 और जो हमने नहीं लिखे हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए क्या होती है। अब देखिए इसको हमने नहीं बताए थे। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या? आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो जी, सूत्र याद है आपको? कॉट नहीं होता है, कॉट होता है, बोलो। तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और मैथ आप जानते हैं, मैथ क्या होता है? समान अनुपाती अर्थात समान करने की चीज है। जिस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से पीछे भी बढ़ना पड़ता है, एक दूसरे के संतुलन में रखना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यदि लिखते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था तो उधर क्या हो गया? माइनस में। और दूसरी बात ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये तो याद करने की चीज है मान लेते हैं, लेकिन याद करने की नहीं, इसे हम प्रूव कर सकते हैं, जो हम प्रूव करके अभी दिखाते हैं आपको। अब अगला एक और है, क्या हुआ? आगे की क्वेश्चन जो है सूत्र जो आता है सेक स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको यदि हम समीकरण बनाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और
यदि हम माइनस को एक को इधर लेते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर प्लस में तीसरा आया माइनस एक, और ये टेन स्क्वायर माइनस थीटा इधर है, तो बराबर किस जगह क्या होगा, प्लस में, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा। हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ये मान लेते हैं ए, गुणज क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में हम बात नहीं किए थे, लेकिन ये जो होता है विपरीत होता है। विपरीत क्या, यदि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी विपरीत, डायरेक्ट क्या करता है, विपरीत। यानी हम यहां लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइटेंस। उसके बाद साइन के बाद कॉस थीटा को बी बाय एच लिख सकते हैं। अब इनके विपरीत में आता है, जैसे सेक को साइन के उल्टा क्या होता है विपरीत का, कोसेक एच बटा पी। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जिसको हम एच बाय बी कहते हैं, और टेन का उल्टा होता है कॉट बराबर बी बाय पी। ये 6 हमारे त्रिकोणमिति का संबंध में आता है, जिसको हमने अच्छी तरह से देख लिए। एक और आपको हम बताने जा रहे हैं सेक और कोसेक स्क्वायर थीटा के बारे में। कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इसका जब हम सूत्र निकालते हैं तो लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा या कोसेक के यहाँ लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, यहाँ एक ही रखते हैं, और ये माइनस में था तो इधर प्लस में था, तो एक को हमने क्या कर लिया, इधर माइनस में ले आए। किधर ले आए, बराबर के इस साइड माइनस में, और ये माइनस जो कॉट स्क्वायर थीटा था उसे प्लस में भेज दिया, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये सूत्र आप याद भी रख सकते हैं। अब आपको क्या ज्ञात हुआ, देखिए विपरीत था ना। अब जैसे यहाँ मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, गुणज हम सेक स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो एच एच खत्म और बी बी खत्म होगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक यहाँ क्या है ना ऑप्शन में। इस तरह से हम 7 का आंसर सी मारते हैं। आगे देखते हैं टेन 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री का मान तो डायरेक्ट याद करने वाला चीज था, जो हमने बताए थे 1/√3। आगे क्वेश्चन है cos 60 डिग्री का मान कितना था जी, cos 60, जैसे हमने बताए थे sin 60 डिग्री का मान 1/√3/2 होता है, और sin 30 डिग्री का मान बराबर 1/2 होता है, और इसके cos 60 डिग्री का मान इसके बराबर होता है ना जी। sin 30 डिग्री के मान बराबर और cos 60 डिग्री के मान बराबर समान होता है ना, इसलिए 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90 डिग्री मतलब साइन 90 का मान कितना, एक का स्क्वायर, और टेन 45 डिग्री का मान एक का स्क्वायर करेंगे ना माइनस में, अर्थात एक माइनस एक क्या होगा, 0। डी का मान 0 है, इसलिए डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0
तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। अब इसका कहता है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। आपको पता है बीच की दूरी ज्ञात कैसे किया जाता है? बीच की दूरी ये आ गया हमारा सप्तम जब पढ़ते थे निर्देशांक ज्यामिति, उसके आधार पे ये क्वेश्चन है। देखते हैं इनको अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले तो हम एक ग्राफ खींच देते हैं यहाँ पे। आपको पता होगा ये x अक्ष है और ये x डैश, इसको x से सूचित करते हैं। हमने बताए थे अगले वीडियो में कि कभी भी रेखा को बिना तीर के अंत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरो होना अनिवार्य है, क्योंकि रेखा अनंत तक जा सकती है। ठीक, ये मूल बिंदु 0 0 है, क्योंकि x का मान और y का मान दोनों का मान यहाँ पर है। हमने बताए थे x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। इसको हमने बताए थे पहला चतुर्थांश है और इसे दूसरा और इसे तीसरा और इसे चौथा बताए थे ना। अब इसमें हमने ये भी बताए थे इधर का जो है भाग आगे बढ़ते हैं तो प्लस है और ऊपर जाते हैं तो भी क्या होता है प्लस, अर्थात प्लस प्लस। ये जीवन के भी संबंध बताए थे हमने। और इधर पीछे जाएंगे तो क्या होगा बाबू, माइनस में, और ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में। और उसी प्रकार पीछे गए हैं भी और नीचे भी गए तो क्या होगा माइनस माइनस, और आगे गए लेकिन नीचे गए तो क्या होगा प्लस माइनस। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमने इसके बारे में बताए थे। लेकिन कहता है बीच की दूरी, बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है जी? बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x1 हो या x2, लेकिन माइनस होना अनिवार्य है, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या यही ना है कि गुणज में है? देखिए 8 साइन 60 डिग्री, चलिए साइन 60 डिग्री का मान रख दें, या साइन 60 रखने छोड़ दें, इसे यूं ही रख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? साइन 60 डिग्री का मान ऐसे नहीं रहने देते, छोड़ देते हैं, पहले हल कर लेते हैं। 8 साइन 60 डिग्री, उसके बाद माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या है 0 माइनस 8 कॉस 60 डिग्री, है ना जी। अब यदि इसको हम स्क्वायर में हल करते हैं, देखिए 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस हो या माइनस हो, क्या बाबू, इसलिए हम लिख सकते हैं ना, यानी 8 8 64 क्या लिख सकते हैं 64, और साइन 60 डिग्री में कितना था √100, 3/2 को हम लिख सकते हैं ना 3/4 लिख सकते हैं जी, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो 3/4। अब ये 4 कट गया ना, बच गया 4, 4 तिया 12 और प्लस उसी प्रकार cos 60 डिग्री का मान कितना है बोलो जी? हाँ 64 गुने 1/2 को 1/4 लिख सकते हैं। 16 चौके 64, 16 12 जोड़ेंगे कितना होगा? cos 60 डिग्री का मान 1/2 हुआ। ये वीडियो